गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास। अब काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों का हम फिर से ये क्लास ले रहे हैं, क्योंकि अभी नए बच्चे इसमें जुड़ रहे थे, तो नए बच्चे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये लेसन जो है दूसरे लेसन का है, इसमें जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगी और इसको पढ़ लेंगी। बुक का पेज भी मैं दे दूंगी जो नए बच्चे हैं, बाकी इसके पहले वाला भी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को दे दूं, लेकिन तब तक आप यहाँ से शुरू करोगी, ठीक है। तो समूह अर्ध समूह पढ़ाने के बाद एक टॉपिक है परिस्थिति और भूमिका। परिस्थिति को इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस और भूमिका को कहते हैं रोल। स्टेटस और रोल ये दोनों नाम तुम लोगों के लिए अछूता नहीं होना चाहिए, बस हिंदी में लिखा हुआ है, वो इंग्लिश नाम हम बोल रहे हैं। परिस्थिति को इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस और भूमिका को कहते हैं रोल। तो एक समाजशास्त्री थे रॉल्फ लिंटन। रॉल्फ लिंटन ने 1936 में एक बुक लिखी थी, द स्टडी ऑफ मैन। इसमें परिस्थिति और भूमिका की विवेचना की है। वो परिस्थिति क्या है? परिस्थिति होता है व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद का सूचक है, उसके स्टेटस का सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। जैसे सपोज करो कि कोई व्यक्ति यदि माता पिता है तो समाज में उसकी स्टेटस क्या है? माता पिता की है, तो ये समाज के द्वारा उसको मिला हुआ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जैसे डॉक्टर है समाज में, तो वह अपने गुणों एवं योग्यता के आधार पर है, तो दोनों ही तरह से व्यक्ति को स्टेटस मिल जाता है, ठीक है, उसको उसकी परिस्थिति मिल जाती है। इस आधार पर कुछ समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे मैकइवर और पेज ने लिखा है कि परिस्थिति वह सामाजिक दशा है जिसके कारण व्यक्ति को अन्य व्यक्ति गुणों को ध्यान में रखते हुए एक खास प्रकार की प्रतिष्ठा, आदर एवं प्रभाव मिलता है। यानी किसी भी समाज में परिस्थिति वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत गुणों को ध्यान में रखते हुए उसको समाज में प्रतिष्ठा, आदर एवं प्रभाव मिलता है। रॉल्फ लिंटन ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। इस तरह से अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है। सब ने एक ही बात कहा है कि समाज में जो विशेष स्थान मिलता है उसे सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। मजुमदार के अनुसार परिस्थिति का अर्थ समूह में व्यक्ति की स्थिति, पारस्परिक दायित्वों एवं विशेषाधिकारों, कर्तव्यों तथा अधिकारों के सामाजिक ताने बाने में उसके पद से है। उस व्यक्ति को की समाज में क्या स्थिति है इस पर निर्भर करता है उसकी परिस्थिति, ठीक है। रॉबर्ट बेरिस्टेड ने, समाजशास्त्री रॉबर्ट बेरिस्टेड ने, मैंने 2-3 केवल परिभाषा लिखा है, लेकिन आपकी बुक में और भी परिभाषा है। परिभाषा लिखना मस्ट होता है, ठीक है। रॉबर्ट बेरिस्टेड के अनुसार एक परिस्थिति समाज अथवा समूह में एक पद है, ठीक। अब हम इसमें देखेंगे समाज में या समूह में एक पद होता है, एक स्टेटस होता है, उसी को कहते हैं परिस्थिति। परिस्थिति के प्रकार होते हैं प्रदत्त और अर्जित। प्रदत्त में होता है कि यह परिस्थिति व्यक्ति को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाती है। इस परिस्थिति के लिए कर्ता को कोई व्यक्तिगत प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे समाज में अगर एक राजा का बेटा है तो वो राजकुमार ही कहलाएगा, एक ब्राह्मण का पुत्र यदि है तो वह ब्राह्मण ही कहलाएगा, क्योंकि उसको समाज में उसकी स्थिति उसके स्टेटस के आधार पर, उसके माता पिता के स्टेटस के आधार पर ही उसको मिली। तो किसी समाज में जो प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण होता है लिंग निम्न आधार पर हो सकता है। क्या क्या है? लिंग भेद के आधार पर, यह नर है या नारी है इसकी पहचान के आधार पर, आयु भेद के आधार पर, बालक, युवा, वृद्धा इसकी पहचान की जाती है, नातेदारी के आधार पर, समाज में किस स्थान पर वह है, जन्म से मिलता है, उसकी जाति से मिलता है, उसकी धर्म के आधार पर उसको जो परिस्थिति मिलती है समाज में उसको कहते हैं प्रदत्त, यानी पहले से वह प्राप्त है।
और अर्जित परिस्थिति होती है। दूसरा जो होता है अर्जित, जिसको कि वह ग्रहण करता है, यह वह परिस्थितियां हैं जिसे व्यक्ति अपनी कौशल, क्षमता एवं योग्यताओं से प्राप्त करता है। जैसे अभी पहले भी हमने कहा कि परिस्थिति जो होती है, जैसे एक डॉक्टर है, एक वकील है, उसको उसकी कौशल, क्षमता एवं योग्यता के आधार पर मिलता है। तो इसको कहते हैं अर्जित, जो उसने ग्रहण किया है, समाज में रह करके जिसको उसने पाया है, अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर जिसको पाया है, वह उसकी अर्जित परिस्थिति है। क्लियर है सबको? तो समाज में अर्जित परिस्थिति का भी निर्धारण होता है संपत्ति के आधार पर। जब हम स्टेटस किसी का देखते हैं तो उसके संपत्ति के आधार पर भी देखते हैं। वो कहते हैं ना कि बहुत हाई क्लास सोसाइटी का है, उसके पास अधिक धन है। व्यवसाय के आधार पर क्या बिजनेस करता है, कितना एजुकेशन है, उसका विवाह कैसा हुआ है, राजनीतिक सत्ता उसकी कैसी है, उसने क्या क्या अचीवमेंट किया है, उपलब्धियां उसकी क्या है, ये सब उसकी अर्जित परिस्थितियां हैं। समाज में उसने अपना स्थान कैसे बनाया है, यह उसकी अर्जित परिस्थिति है। तो ये इसके आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है कि समाज में उसकी परिस्थिति कैसी है। अब आता है भूमिका। परिस्थिति जब पद हो गया तो भूमिका। जब व्यक्ति कोई पद धारण करता है तो उसके अनुसार उसको कार्य भी करना पड़ता है और समाज उसकी अपेक्षा भी करता है उससे। जैसे यदि एक व्यक्ति माता पिता बनता है तो संतान का लालन पालन करना उसकी ड्यूटी होती है, उसका कर्तव्य होता है। समाज उससे उम्मीद करता है कि वह अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे, यह उसकी रोल है। माता पिता उसकी परिस्थिति है तो कर्तव्यों का पालन करना अपने संतान के प्रति वो उसका रोल है। ठीक है। उसी तरह से एक डॉक्टर अगर है तो वह उसकी परिस्थिति है, लेकिन वह डॉक्टर अगर रोगियों की सेवा करता है, रोगियों का इलाज करता है, अपने काम के प्रति वह ईमानदार है, तो वह उसका रोल है। तो इस तरह से भूमिका और परिस्थिति का गहरा संबंध है। ठीक है। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक और व्यवहारिक पहलू माना जाता है। गत्यात्मक यानी गतिशीलता। वह व्यक्ति परिस्थिति जो मिली है उसके अनुसार वह अपने रोल में कितना गतिशील है। अर्थात एक व्यक्ति समाज में जो भी पद या स्थिति प्राप्त करता है उसे परिस्थिति कहते हैं, और इस परिस्थिति से जुड़े कुछ कार्य होते हैं जो समाज के द्वारा मान्य होते हैं, इसे भूमिका कहते हैं। क्लियर है ये? समाज में जो स्थान मिला है वह उसकी परिस्थिति है, और उस परिस्थिति के अनुसार वह जो कार्य कर रहा है जिसको कि समाज के द्वारा मान्यता मिली हुई है, वह उसकी भूमिका होती है। तो रॉल्फ लिंटन ने इस भूमिका को भी दो भागों में बांटा है, प्रदत्त भूमिका और अर्जित भूमिका। प्रदत्त भूमिका क्या है? जो प्रदत्त परिस्थिति है, यानी जिस समाज के द्वारा उसको मिला हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माता पिता उसकी प्रदत्त परिस्थिति है समाज में, और भूमिका है अपने बच्चों की सही ढंग से परवरिश करना, प्रदत्त भूमिका है। इसी तरह से एक शिक्षक अगर है तो वह उसकी अर्जित परिस्थिति है, और छात्रों को या विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जित कराना वह उसकी अर्जित भूमिका है। उस परिस्थिति के अनुसार उसकी भूमिका है। इतना सबको समझ में आया? आगे थोड़ा सा देखेंगे। H.F. नडल के अनुसार, ये समाजशास्त्री थे, इनके अनुसार दो प्रकार की भूमिका होती है। एक संबंधनात्मक होती है और दूसरा गैर संबंधनात्मक। संबंधनात्मक भूमिका यानी एक का दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रोल। जैसे अगर विद्यार्थी नहीं है तो शिक्षक का रोल बेकार है, इसलिए शिक्षक का जो भी रोल होगा वह संबंध स्थापित करने पर ही ठीक है। और गैर संबंधनात्मक में एक चित्रकार है तो वह चित्र बनाएगा, ठीक है। उसके लिए कोई देखे या न देखे उसका कोई संबंध नहीं है, तो इसको कहते हैं गैर संबंधनात्मक भूमिका। इतना स्पष्ट है सबको? भूमिका की परिभाषा।
इसकी परिभाषा के आधार पर 2-3 परिभाषाएं आपकी बुक में हैं। गिन्सबर्ग के अनुसार परिस्थिति एक पद होता है, जबकि भूमिका उस पद को पूरित करने का प्रत्याशित ढंग है। यानी परिस्थिति यदि एक पद है तो भूमिका उस पद को पूरा करता है। लुंडबर्ग के अनुसार सामाजिक भूमिका किसी समूह अथवा परिस्थिति में व्यक्ति के प्रत्याशित व्यवहार का प्रतिमान है। यानी समूह में या समाज में वह व्यक्ति किस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करता है, वह उसकी रोल है। यहाँ भूमिका की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, अब ये विशेषताएं हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी आपको हमने एक छोटा सा वीडियो दिया है, पहले इसको आप पढ़ोगी। बुक का पेज भी दे रहे हैं क्योंकि अभी सब लोगों के पास बुक नहीं है। जो नए बच्चे हैं उनके पास बुक नहीं है, और मैं इस पेज को भी दे रही हूँ, लेकिन आप ध्यान से पहले सुनोगी कि क्या है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भूमिका की विशेषताएं और परिस्थिति और भूमिका का संबंध। ठीक है।